हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और इसमें आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, उनको बनाने की विधियां जान चुके हैं, तो अब उनके भौतिक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले चर्चा करेंगे उसकी भौतिक अवस्था के बारे में। नंबर 1 डालिएगा। नंबर 1 भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी आप नंबर वाइज नंबर लिखें। एक नंबर, पहला नंबर लिख रहे हैं, पहली लाइन है हमारी कि कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रंगहीन द्रव होते हैं। रंगहीन द्रव होते हैं। क्या कहा गया है कि कार्बन 1 से लेकर के और कार्बन 9 तक के एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक का मतलब सीधी लाइन वाले, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिनमें एक COOH ग्रुप उपस्थित होता है, वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड रंगहीन द्रव होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता और वो द्रव अवस्था में होते हैं। नंबर 2, ये एक नंबर। अब नंबर 2 डालेंगे। दूसरी बात कि कार्बन 10 तथा 10 से ऊपर के सभी सदस्य कैसे होते हैं? मोम के समान, मोम के समान रंगहीन ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं? रंगहीन ठोस। देखिए 1 से 9 तक तो बताइए द्रव होते हैं, और ये सेम बात है कि ये भी 1 से 9 तक ये भी रंगहीन होते हैं, और 10 से ऊपर वाले भी रंगहीन होते हैं। लेकिन 1 से 9 तक बताया गया है कि कैसे होते हैं, ये द्रव होते हैं। और 10 से ऊपर वाले जो भी सदस्य हैं वो कैसे होते हैं? मोम के समान ठोस होते हैं। तीसरी बात यह है कि पहले तीन सदस्य कौन से 3 सदस्य? कार्बन 1 से लेकर के 3 तक के सभी तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। इनका क्या गुण है कि ये जो होते हैं तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करते हैं। नंबर 4 पे लिखेंगे
कि कार्बन 4 से, यहां 1 से 3 तक का चला, अब ले रहे हैं कि कार्बन 4 से कार्बन 9 वाले, ये कैसे होते हैं, ये सड़े हुए मक्खन के समान, या सड़े हुए मक्खन, जब मक्खन सड़ जाता है ना, कई दिन का हो जाता है, तो उसमें जो गंध आती है वही गंध आती है, तो खसड़े हुए मक्खन के समान गंध देते हैं। ये आपका चौथा गुण रहा। और पांचवा गुण, भौतिक अवस्था के आधार पर ये गुण बताए जा रहे हैं। पांचवा गुण है कि उच्च सदस्य गंधहीन होते हैं। उच्च सदस्य गंधहीन होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं आती है। तो ये हमने भौतिक अवस्था के आधार पर इनकी चर्चा की। अब हम करेंगे, नंबर 1 पर था, यहां नंबर 2 डाल करके अब हम करेंगे प्रकृति इनकी कैसी होती है, प्रकृति के बारे में। इनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, पहली बात लिखेंगे नंबर 1। इनकी प्रकृति, किनकी प्रकृति, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। अच्छा, ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। नंबर 2, ये कौन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। और तीसरा इसके बारे में लिखेंगे, ये अम्लीय होते हैं। ये तो इनका विशेष गुण है, अम्लीय होते हैं, क्योंकि ये खुद ही अम्ल हैं। तो इनके प्रकृति के बारे में 3 पॉइंट नोट किए, और भौतिक अवस्था के बारे में आपने 5 पॉइंट नोट किए। अब आगे हम विलेयता के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 3 पर हेडिंग डालेंगे विलेयता। विलेयता के बारे में आपको लिखना है कि कार्बन 1 से 4, कार्बन 1 से कार्बन 4 वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं। अर्थात ये जल में पूर्णतः विलय होते हैं, क्योंकि ये का मतलब कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जल के साथ यानी H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
ठीक, आगे की लाइन, जबकि उच्च सदस्य उच्च सदस्य जल में कम घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। ये लाइन हमें क्या बता रही है कि जो उच्च सदस्य होते हैं, अधिक कार्बन वाले जो होते हैं, वो जल में कम घुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होते हैं। अगली लाइन से लिखोगे कि समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक एसिड समान अणुभार वाले RCOOH में से जिसमें अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं, अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं। पार्श्व श्रृंखलाओं का मतलब समझते हैं, सीधी लाइन के साथ, सीधी चेन के साथ कार्बन की चेन पर इधर उधर भी अणु निकले होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिनमें अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं होती हैं वह जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि इसका कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि इनके जल विरोधी भाग का जल विरोधी भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होता है? कम होता है। ये कारण बताया। इसको शायद आप कम समझ पा रहे होंगे कि इसमें जल विरोधी भाग होता है। जैसे कि आपको बता दें, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, R की जगह पर हमने ले लिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। और एक ये वाला है CH
थ्री, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, इसको भी हटाया हमने और यहां पर लगा दिया COOH। देखिए जितने कार्बन इसमें हैं उतने ही कार्बन इसमें हैं, जितने हाइड्रोजन इसमें हैं उतने ही हाइड्रोजन इसमें, समान अणुभार है इसका। देखिए कार्बन की गिनती करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें भी। देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ही ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन करिएगा, 3 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10। इसमें भी देखो 3 3 6, 3 9 और 1 10, बराबर बराबर है। लेकिन जल में ये कम घुलनशील होगा और ये अधिक घुलनशील होगा। ये वाली जो लाइन बता रही है आपको यही चीज बता रही है, क्योंकि इसमें पार्श्व श्रृंखलाएं अधिक हैं। ये भी है, ये भी है, इधर भी है, एक चेन तो है ही, एक इधर भी चली गई एक इधर भी चल गई, तो इसमें पार्श्व श्रृंखलाएं अधिक हो गई हैं। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इतने भाग का, ये जल विरोधी भाग होता है, इसका इतना ये जल विरोधी भाग है। तो इसके क्षेत्रफल की बजाय इसका क्षेत्रफल कम है, तो ये अधिक घुलनशील होगा और ये कम घुलनशील होगा जल में। तो आगे नंबर 3 के बाद अब डालेंगे 4 नंबर। 4 नंबर पर बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक, क्वथनांक के बारे में चर्चा की जाए तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक, संकेत में लिखता हूं, या फिर लिखते हैं इनके क्वथनांक, किनके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक किनके क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले, यानी समान आणविक, समान आणविक द्रव्यमान वाले, कलम चेंज कर लूं, कम चल रही है ये, वाले एल्डिहाइडों, एल्डिहाइड का प्रतीक संकेत के माध्यम से लिख दे रहा हूं, या फिर लिख देते हैं एल्डिहाइडों, एल्डिहाइड्स, कोमा कीटोन्स, कोमा एल्कोहल्स, इनसे, इन सब से अधिक होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक होते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड हो, उतने ही कार्बन का कीटोन हो, उतने ही कार्बन का एल्कोहल हो और उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और उनमें तुलना की जाए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक इस कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। क्योंकि कारण भी इसका बताते हैं, क्योंकि इनमें अधिक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या होता है, अधिक मजबूत हाइड्रोजन बंध मिलता है इसमें। देखिए जब जिसका बंध ज्यादा मजबूत होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। क्यों होगा,
कि जब बंध ज्यादा मजबूत होता है तो वो अपने स्थान से हटता नहीं है। यदि कमजोर बंध होता है तो वो अपने स्थान से हट जाता है। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, शायद आप क्वथनांक की डेफिनेशन न जानते हो तो देखिए संक्षेप में बता दे रहे हैं कि कोई पदार्थ या कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगता है उस ताप को उस द्रव का या उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो इन सब में देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा RCOOH का क्वथनांक होता है। दूसरी बात नोट करते हैं कि निम्न RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत कम बाष्पशील होते हैं। इनकी जो बाष्पशीलता है वो बहुत कम होती है। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तथा ये आपस में तथा ये बाष्प अवस्था में बाष्प अवस्था में क्या होता है कि जब बाष्प अवस्था में होते हैं ये तो द्विक रूप में रहते हैं। द्विक रूप में रहते हैं। द्विक रूप का मतलब एक साथ दो अणु रहते हैं। इसलिए इसी कारण से क्या होता है, इसलिए इनका प्रभावी अणुभार किनका, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रभावी अणुभार वास्तविक अणुभार का दो गुना होता है। ब्राह्म दो गुना क्यों होता है, क्योंकि वे द्विक रूप में रहते हैं, एक साथ दो दो अणु रहते हैं। तो भैया जब एक साथ दो रहेंगे तो उनका अणुभार भी तो दोगुना होगा, और जब अणुभार दोगुना होता है इसलिए वो बाष्पशील नहीं होते, बहुत कम होते हैं। अब आगे नंबर 5 पर चर्चा करते हैं इनके गलनांक की, काय की गलनांक की। अच्छा, गलनांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह ताप, क्या, कि किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर वह पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगे, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो इनका भी गलनांक होता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। कार्बन परमाणु की सम संख्या वाले
कार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक कार्बन परमाणु की विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होते हैं। देखिए क्या बात बताई गई है कि जो कार्बन परमाणु की सम संख्या की चर्चा की गई है और विषम संख्या की चर्चा की गई है। जो सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका गलनांक विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होता है। क्योंकि इसका रीजन क्या है? क्योंकि सम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन परमाणु वाले RCOOH मजबूत जालक बनाते हैं। अर्थात इनमें जो जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, जुड़ने का गुण होता है आपस में एक दूसरे से। तो जो समसंख्या वाले होते हैं उनका जो जालक बनता है, जुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है, जो जुड़ने के बाद एक जाल सा बना लेते हैं, इसको जालक कहा जाएगा। तो जो समसंख्या वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जालक होता है वो मजबूत होता है और विषम संख्या वाले का कम मजबूत होता है। तो जो मजबूत होता है उसका गलनांक अधिक होता है और थोड़ा कमजोर होता है उसका गलनांक कम होता है। तो ये रहे इनकी भौतिक गुणों की चर्चा। इसमें एक नोट और लगाइए, एक विशेष जानकारी। नोट क्या है कि जो एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लिखते हैं हम एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दो तरह के होते हैं ना, एरोमेटिक और एलिफेटिक। तो लिखा है कि एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के गलनांक एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड से अधिक होते हैं। क्या बताया गया है? दो तरह के होते हैं, एक होता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक होता है एलिफेटिक। ये आपको पहले ही बताया था। एरोमेटिक का मतलब जो रिंग बनाता है जैसे बेंजीन वाला, एरोमेटिक का मतलब, और एलिफेटिक का मतलब एक सीधी चेन वाला। तो सीधी चेन वाले की अपेक्षा बेंजीन रिंग वाला होता है, उसका गलनांक अधिक होता है।
इसका कारण क्या है? क्योंकि एरोमेटिक एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में उपस्थित बेंजीन, क्या? बेंजीन, क्योंकि वो गोल वाला होता है ना, लिखते हैं बेंजीन नाभिक बेंजीन नाभिक समतलीय होने के कारण समतलीय होने के कारण क्रिस्टल जालक में पूर्ण व्यवस्थित होता है। ब्राह्मी नोट है। ये बताया गया है कि जो एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका गलनांक एलिफेटिक मोनोकार्बोक्स एसिड से अधिक होता है, क्योंकि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन रिंग पाए जाते हैं इस प्रकार के। ये एक दूसरे से जुड़ने में क्रिस्टल इसका ठीक सा क्रिस्टल बन जाता है, व्यवस्थित होता है, तो इसको टूटने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गलनांक कैसा होता है? अधिक होता है। तो ये आपके रहे कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण। आशा करते हैं कि आपकी ये समझ में आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।